किसान भाइयों, कृषि का क्षेत्र में गेहूं की फसल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल एक भोजन का मुख्य स्रोत है, बल्कि कृषि का क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करने के लिए किसान साथियों हमें मुख्य कारकों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि ज़मीन को अच्छे से तैयार करना और बुआई विधि पर ध्यान देना और पोषक तत्वों की पूर्ति करना और सिंचाई प्रबंधन पर ध्यान देना। इन सभी बिंदुओं को सही तरीके से अपनाने से किसान भाई अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। गेहूं की फसल के पोषण के लिए सही खाद, सही उर्वरक का लगाना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि इससे फसल की वृद्धि और उत्पादन पे बहुत फर्क पड़ता है। गेहूं की फसल के लिए सबसे अधिक पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटास, जिंक जैसे पोषक तत्व शामिल है। किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि जितने भी ये पोषक तत्व है इनको हम कैसे लगाएंगे, कितनी मात्रा में लगाएंगे और किस समय हमें लगाना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और इसमें मैं सभी जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। किसान साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में खेती पर चर्चा। मैं हूं अमनदीप तोमर। तो किसान भाइयों, आगे हम शुरुआत करते हैं इन सभी पहलुओं पे हम प्रकाश डालने के लिए। किसान भाइयों, खेत में पोषक तत्वों की कमी से गेहूं की फसल का उत्पादन प्रभावित होता है, जिससे किसान की आय में कमी आ सकती है। इसलिए यह जानकारी जरूरी है कि कौन से पोषक तत्व गेहूं की फसल के लिए आवश्यक है और उन्हें किस रूप में कितनी मात्रा में देना चाहिए। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक उर्वरकों का भी सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, ताकि भूमि की उर्वरक जो क्षमता है वो बनी रहे और पर्यावरण पे भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। गेहूं की फसल में जिंक और सल्फर का उपयोग विशेष रूप से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इन तत्वों की भूमिका, उनके उपयोग के तरीके और सही मात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। किसान साथियों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, जिससे किसान बेहतर फसल उत्पादन ले सकेंगे। इन सब बातों का विस्तार पूर्वक मैं जानकारी दूंगा। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं खाद का चयन और उपयोग। गेहूं की बिजाई के दौरान किसान भाइयों, खाद का चयन और उसकी सही मात्रा का प्रयोग फसल की अच्छी वृद्धि और अत्यंत महत्वपूर्ण है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यह तीन मुख्य पोषक तत्व होते हैं भाइयों, जो कि किसी भी फसल के लिए अनिवार्य होते हैं। इनके अलावा जिंक और सल्फर का उपयोग फसल की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गेहूं की अच्छा पैदावार के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार होनी चाहिए। नाइट्रोजन किसान भाइयों 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की मात्रा लेनी चाहिए। फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो प्रति एकड़ 25 किलोग्राम होनी चाहिए और पोटेशियम की जो मात्रा होती है प्रति एकड़ 25 किलोग्राम होनी चाहिए और सल्फर की जो मात्रा होती है किसान भाइयों वो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी चाहिए और जिंक की जो मात्रा होती है किसान भाइयों वो प्रति एकड़ 10 किलोग्राम होनी चाहिए। गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की तुलना में पोटास की ज़्यादा मात्रा की जरूरत होती है। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में फास्फेट और सल्फर की ज़रूरत कम होती है, लेकिन फिर भी यह ज़रूरी है। गेहूं की फसल में उर्वरकों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए भाइयों। गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैल्शियम की कमी होने से पौधे ज़मीन से पोषक तत्व नहीं ले पाते। किसान भाइयों, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए इन पोषक तत्वों की कमी आप कौन कौन से उर्वरक से पूरी कर सकते हैं और उनकी कितनी मात्रा आपके प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इन्हीं सभी बातों पर आगे हम चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। किसान साथियों, गेहूं की फसल में नाइट्रोजन पौधे के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व होता है। इसके उपयोग से पौधों की वृद्धि तेज़ी से होती है और पौधों की हरियाली में भी वृद्धि होती है। नाइट्रोजन पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत यूरिया है और गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए आप बिजाई के समय 20 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग कर सकते हैं और उसके बाद पहली और दूसरी सिंचाई पर आप 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल की सही वृद्धि और हरियाली के लिए डालना चाहिए। अगर आपने गेहूं की बिजाई देर से की है तो आप बिजाई के समय इसकी मात्रा को बढ़ाकर 30 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ भी कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं फास्फोरस की। किसान साथियों, फास्फोरस पौधों में जड़ों का विकास, तने की मजबूती और दाने की भरपाई में मदद करता है। इसके लिए डीएपी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 40% फास्फोरस होता है। यदि डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो किसान भाइयों एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं आप।
जिसमें फास्फोरस की मात्रा हो और फास्फोरस की सही मात्रा 30 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी चाहिए, जो मिट्टी की स्थिति और गेहूं की वैरायटी के अनुसार थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं पोटास की। साथियों, गेहूं की फसल में पोटास का प्रयोग दाने के आकार को बढ़ाने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जाता है। इसे MOP के रूप में डाला जाता है, जो दाने के विकास में सहायक होता है। पोटास की मात्रा 20 से 25 ग्राम प्रति एकड़ डाली जा सकती है। इसकी मात्रा में भी मिट्टी की स्थिति और फसल की अवस्था को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे की जा सकती है। आगे हम बात करते हैं किसान भाइयों जिंक के बारे में। किसान भाइयों, जिंक एक अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो गेहूं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासकर जड़ों के विकास और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जिंक को DAP के साथ नहीं डाला जा सकता, बल्कि इसे अलग से डालना चाहिए। इसकी मात्रा लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल को कई प्रकार के रोगों से बचाती है, जिसके कारण आपकी फसल के उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, आगे हम बात करते हैं सल्फर की। दोस्तों, सल्फर भी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो गेहूं की फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में योगदान करता है। वैसे तो सल्फर का उपयोग ज़्यादातर तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन गेहूं में सल्फर की कमी से फसल में कई प्रकार के रोग आ जाते हैं। और किसान भाइयों, सल्फर के लिए मैंने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हुई है, आप जाके आप देख सकते हो। और किसान भाइयों, यदि आपकी मिट्टी में सल्फर की कमी हो तो सल्फर का प्रयोग किया जा सकता है और इसकी मात्रा लगभग 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ आप डाल सकते हो। आगे हम बात करते हैं किसान भाइयों NPK के बारे में। किसान साथियों, गेहूं की बिजाई के समय अगर आपके पास DAP उपलब्ध नहीं हो रहा है, गेहूं की बिजाई के समय अगर आपके पास DAP नहीं है तो आप NPK का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान साथियों, आजकल बाज़ार में विभिन्न प्रकार के NPK उपलब्ध है, जैसे कि 12-32-16, 10-26-26, 20-20-13, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें से 12-32-16 में 32% फास्फोरस और 16% पोटास होता है, जबकि 10-26-26 में 26% फास्फोरस और पोटास दोनों होते हैं। इनका उपयोग मिट्टी और फसल की ज़रूरतों के हिसाब से किया जा सकता है। यह आपकी फास्फोरस की कमी को दूर करके आपकी फसल के उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे किसान साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मेरी अगर जानकारी से भरी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।